बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू लिखना सीखे की पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने गैन का जोड़ सीखा था कि गैन के साथ किसी हर्फ को किस तरीके से मिलाकर लिखते हैं और क्या तरतीब बनती है, वो सब मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग फ़ा का जोड़ सीखेंगे कि फ़ा से कैसे अल्फाज बनेंगे और किस तरीके से उसको हमें जोड़कर अल्फाज बनाना है। ये जो वीडियोज़ है इसके ज़रिए आपको उर्दू ज़बानी लिखना भी आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीका है उर्दू को ज़बानी लिखने का और उर्दू अल्फाज को पहचानने का कि ये किस तरीके से लिखा हुआ है। ये जब या तक मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद आपको फिर कोई भी अल्फाज जब आप उसको देखेंगे तो आपको उसके लिखने की तरतीब फ़ौरन आपके जहन में आ जाएगी। तो चलिए आज का जो हमारा सबक है उसको हम शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम फ़ा का जोड़ सीखने वाले हैं, तो हम इसी से रिलेटिव जितने भी अल्फाज हैं उसको हम बनाएंगे। तो सबसे पहले जो मैंने लफ्ज़ लिया है वो है फ़ा। उसके बाद मैंने लिया अलिफ़, अलिफ़ के बाद मैंने लिया रा, रा के बाद मैंने लिया गैन। क्या बनेगा? ये फ़ारिग बनेगा। ठीक है, अभी ये हुर्फ़ तहज्जी की शक्ल में है, अब इससे मुझे पूरा अल्फाज बनाना है। तो सबसे पहले हम इनकी शक्लों पर गौर करेंगे। फ़ा की आधी शक्ल कैसे आती है? इस तरीके से आती है। जब हम इससे अल्फाज बनाते हैं हुरूफ़ तहज्जी से तो उसकी आधी शक्ल का इस्तेमाल करते हैं। वो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था ये बातें। तो सबसे पहले फ़ा देखिए, फ़ा की आधी शक्ल मैंने यहाँ पर लिख दी है। उसके बाद है अलिफ़, अलिफ़ की कोई शक्ल नहीं होती है, अलिफ़ अपनी शक्ल लेकर आता है। बाकी इसकी डिटेलिंग वीडियो अगर आपको चाहिए तो वो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। अलिफ़ का जोड़ करके वीडियो का टाइटल है अलिफ़ का जोड़। उसमें आपको पूरा अलिफ़ के बारे में डिटेल से आपको मिल जाएगा कि अलिफ़ कैसे लिखना है, जोड़कर अलिफ़ से कैसे अल्फाज बनते हैं, वो सारी चीज़ें। और रा है, रा की शक्ल आती है इस तरीके से, यानी रा अपने से पहले वाले हर्फ के साथ मिलता है। गैन है, गैन की भी शक्ल आती है, लेकिन यहाँ पर गैन आखिर में है तो इसकी शक्ल का इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि पूरा गैन लिखा जाएगा। अब हम चलिए इससे अल्फाज बनाकर आपको बताते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, फ़ा की आधी शक्ल लिखेंगे। उसमें हमें क्या दाखिल करना है? अलिफ़ को दाखिल करना है। क्यों दाखिल करना है? क्योंकि अलिफ़ हमेशा अपने से पहले वाले हर्फ के साथ मिलता है, बाद वाले हर्फ के साथ नहीं मिलता। तो बाद वाला हर्फ रा है तो अलिफ़ रा के साथ नहीं मिलेगा। अगर हम उसको मिलाने की कोशिश भी करेंगे तो वो अल्फाज गलत हो जाएगा। जैसे देखिए अलिफ़ है, रा है, अगर हम इसको मिलाएंगे तो कैसे हो जाएगा? ये इस तरीके, यानी अलिफ़ जो है लाम में तब्दील हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। इसीलिए ये अलिफ़ जो है हमेशा अपने से पहले वाले हर्फ के साथ मिलता है, बाद वाले हर्फ के साथ नहीं मिलता। तो अलिफ़ को किससे मिलाएंगे? फ़ा से मिलाएंगे। ठीक है, उसके बाद रा जैसा था वैसा ही रहेगा और गैन जैसा था वैसा ही रहेगा। ये क्या बन जाएगा? फ़ारिग बन जाएगा। ठीक है, आगे हम और लफ्ज़ लेते हैं फ़ा के जोड़ का। जैसे मैंने लिया फ़ा, फ़ा के बाद मैंने लिया काफ और उसके बाद मैंने लिया रा। देखिए ये काफ है, दो तरह की काफ होती हैं उर्दू में भी और अरबी में भी। एक होती है जो काफ, वो होती है इस तरीके से जो यहाँ पर मैंने अभी लिखी है, और एक काफ जो आती है वो इस तरीके से। दोनों में फ़र्क है। ये जो है, ये वाली जो ऊपर वाली काफ है ये छोटी काफ है, और ये जो मैंने नीचे लिखी है ये कौन सी काफ है? बड़ी काफ है। अब इसका जो इस्तेमाल होता है वो भी अलग अलग होता है। जब हम इसको हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो इन दोनों का जो लिखने का जो तरीका है वो बदलता है। जैसे हम उर्दू में इसमें बदलता है, उस तरीके से हिंदी में भी इसका जो है लिखने का तरीका वो बदलता है। देखिए दोनों के लिए कौ का ही इस्तेमाल होता है हिंदी में भी। जैसे देखिए छोटी काफ है तो इसके लिए हिंदी में हम कौ का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन और बड़ी काफ के लिए भी हम क्या करते हैं? कौ का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? ये छोटी काफ कौ, मतलब छोटी काफ का जो कौ है उसके अंदर कुछ भी तब्दीली नहीं होती। बड़ी काफ जो हम लिखते हैं तो उसके कौ के नीचे एक बिंदु आता है। ठीक है, ये इसकी पहचान है। तो यहाँ पर जो अभी मैंने काफ लिया है वो कौन सी काफ है? छोटी काफ है। ये लफ्ज़ क्या बनेगा? पूरा फ़िक्र बनेगा। क्या बनेगा? फ़िक्र बनेगा। अब देखिए फ़ा की मैंने शक्ल लिखी है, उसके बाद है काफ, काफ की आधी शक्ल इस तरीके से आती है, उसके बाद रा है, आखिर में है, तो जैसा था वैसा ही रहेगा। अब इसको लिखेंगे कैसे? वो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले है फ़ा, उसके बाद फ़ा में किसको हमें दाखिल करना है? काफ को, काफ की आधी शक्ल इस तरीके से, और उसी में हमें क्या दाखिल कर देना है? रा को दाखिल कर देना है। कैसे दाखिल करेंगे? इस तरीके से। ये क्या बन जाएगा? फ़िक्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फ़िक्र। आगे हम और लफ्ज़ लेते हैं। जैसे मैंने फ़ा के बाद लिया ज़्वाद और उसके बाद लिया लाम। क्या बनेगा? ये फ़ज़्ल बनेगा। क्या बनेगा? फ़ज़्ल। अब इसकी शक्लों पर हम गौर करते हैं। फ़ा की शक्ल लिखी हुई है जो मैंने यहाँ पर आपको भी लिख कर बताई हुई है, फ़ा की शक्ल।
ज़ाद की आधी शक्ल इस तरीके से आती है, लाम की भी शक्ल आती है लेकिन लाम आखिर में है तो पूरा आएगा। अब इसको लिखेंगे हम कैसे, वो यहाँ पर आप देखें। सबसे पहले फ़ा की आधी शक्ल, उसमें हमें क्या मिलाना है, ज़ाद को मिला देना है इस तरीके से। अब उसी में हमें क्या मिलाना है, लाम को दाखिल करना है। कैसे दाखिल करेंगे वो यहाँ पर देखें, इस तरीके से क्या बन जाएगा, ये फ़ज़ल बन जाएगा। क्या बनेगा, फ़ज़ल। अल्फाज पर गौर किया करें और उसको जोड़कर कैसे लिख रहे हैं उस पर भी आप गौर किया करें। आगे जैसे मैंने फ़ा के बाद लिया तो, और तो के बाद लिया र, और र के बाद लिया लंबी ता। ठीक है, फ़ा ता रा और लंबी ता, क्या बनेगा, फितरत। क्या बनेगा, ये फितरत बनेगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए फ़ा की आधी शक्ल यहाँ पर लिखी हुई है और ता की आधी शक्ल कैसे होती है वो यहाँ पर देखिए इस तरीके से होती है, और रा की शक्ल आती है ऐसे अपने तरीके से होती है जो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया। और यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करें आप, यहाँ पर ता है और उसके बाद आखिर में क्या है, ता है। दोनों के अंदर फ़र्क होता है। ता जो है ये मुंह गोल होता है जब हम ता बोलते हैं, और ता इसमें फ़र्क है। ये ता जो है लंबी ता है, ता को बोलने का तरीका अलग होता है और ता को बोलने का तरीका अलग होता है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखें जब आप ज़बानी लिख रहे हों या फिर कुछ भी आप पढ़ रहे हों, तो उस वक्त आप इन चीज़ों का ख्याल रखें। अगर आप इन फ़र्क़ों का ख्याल रखेंगे तो आपके लिए ज़बानी लिखना आसान हो जाएगा। तो इसीलिए इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा करें। अब चलिए हम इसको लिखते हैं। फ़ा की आधी शक्ल, ता की आधी शक्ल यहाँ पर लिखी हुई है, इसको ऐड करेंगे इसमें इस तरीके से, और फिर क्या करेंगे, उसी में हमें रा को मिला देना है। कैसे मिलाएंगे वो यहाँ पर देखें इस तरीके से, और फिर आखिर में क्या करना है, जैसे लंबी ता थी खींच देंगे लंबी ता। क्या बन जाएगा, ये फितरत। क्या बनेगा, फितरत बनेगा। आगे हम और लफ्ज़ लेते हैं, जैसे मैंने फ़ा लिया, फ़ा के बाद रा, उसके बाद स्वाद, और उसके बाद फिर लंबी ता। क्या बनेगा, ये फुर्सत बनेगा। क्या बनेगा, फुर्सत। लिखेंगे कैसे वो देखिए, फ़ा की आधी शक्ल यहाँ पर लिखी हुई है, रा की जो शक्ल आती है वो इस तरीके से आती है, स्वाद की आधी शक्ल इस तरीके से आती है, ताखिर में तो पूरा आएगा। कैसे लिखेंगे वो देखिए, फ़ा है, फ़ा में हमें क्या दाखिल करना है, रा को दाखिल करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्वाद है, स्वाद की आधी शक्ल यहाँ पर मैंने लिखी हुई है इस तरीके से, और फिर उसी में हमें क्या करना है, लंबी ता को दाखिल कर देना है। क्या बन जाएगा, ये फुर्सत बन जाएगा। ठीक है, आगे हम और लफ्ज़ लेते हैं फ़ा के जोड़ का। जैसे मैंने लिया फ़ा, फ़ा के बाद मैंने लिया या के बाद लिया मीम, मीम के बाद लिया लाम, उसके बाद फिर या। क्या बनेगा, फैमिली। क्या बनेगा, ये फैमिली बनेगा। ठीक है, अब ये हुर्फ़ तहज्जी की शक्ल में है। अब ये थोड़ा लंबा लफ्ज़ है, अब इसको मिलाने का तरीका आप गौर से देखें। सबसे पहले फ़ा है, फ़ा की आधी शक्ल यहाँ पर मिलेगी, या की शक्लें आती हैं, कई शक्लें आती हैं या की, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। जैसे एक शक्ल आती है इस तरीके से, यानी आखिर में होता है तो बिना नुक्ता के हम लिखते हैं। एक शक्ल ऐसे भी आती है और फिर इस तरीके करके भी शक्लें आती हैं, यानी कई शक्लें होती हैं या की। तो यहाँ पर ही मैं लिख देती हूँ। जैसे देखिए ये शक्ल आती है, फिर इस तरीके से आती है। तो अभी जिस शक्ल का हम इस्तेमाल करेंगे ना, वो शक्ल ये वाली है। ठीक है, तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए यही दे रही हूँ आपको। बाकी जो शक्लें हैं वो मैंने अभी ऊपर बताया भी, और पिछली वीडियोज़ में भी आपको मिलेगा। उसके बाद है मीम, मीम की शक्ल इस तरीके से जब हम शुरू में मिलाते हैं, और अगर कभी मीम को हमें बीच में मिलाना होता है, लफ्ज़ के बीच में लाना होता है, तो उसके लिए हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, ये दो शक्लें हैं मीम की। लाम की आधी शक्ल इस तरीके से आती है। ठीक है, या आखिर में है तो पूरा आएगा। अब लिखेंगे कैसे वो देखें। सबसे पहले फ़ा की आधी शक्ल, उससे में क्या मिलाना है, या को दाखिल करना। आधी शक्ल कहाँ, यहाँ है, या को दाखिल करेंगे इस तरीके से। उसके बाद क्या है, मीम है, मीम की कौन सी शक्ल का इस्तेमाल करेंगे, दूसरी वाली शक्ल का, जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये वाली शक्ल का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद क्या है, लाम है, लाम की आधी शक्ल यहाँ आपको मिलेगा, लाम को मिला देंगे। उसी में हमें अब क्या दाखिल कर देना है, या को दाखिल कर देना है। ठीक है, क्या बन जाएगा, फैमिली। क्या बनेगा, ये फैमिली। या को जब आखिर में हम लिखते हैं तो इस बात का आप ख्याल रखें, मैंने आपको बताया भी है कि आखिर में जब लिखेंगे या को तो उसमें नुक्ता वगैरह दाखिल नहीं करेंगे। ठीक है, जब हम हुर्फ़ तहज्जी में लिखते हैं तो फिर नुक्ते का इस्तेमाल करते हैं, आखिर में हम नुक्ते का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बस अब एक लास्ट लफ्ज़ और मैं ले लेती हूँ, उसके बाद हमारे फ़ा का जोड़ कंप्लीट हो जाएगा। देखिए जैसे फ़ा है, फ़ा के बाद मैंने लिया बरी क़ाफ़, उसके बाद मैंने लिया या, और उसके बाद मैंने लिया रा। क्या बनेगा, ये
फ़कीर बनेगा। क्या बनेगा? फ़कीर। देखिए फ़ा है, उसके बाद बड़ी काफ़ है। बड़ी काफ़ की जो शक्ल आती है वो किस तरीके से आती है? इस तरीके से आती है, ठीक है? और या की शक्ल यहाँ पर आपको लिखी है, र आखिर में है तो मिल जाएगा या से। और कैसे मिलेगा? रा की शक्ल इस तरीके से आती है, अपने से पहले वाले हर्फ के साथ मिलता है। सबसे ज़्यादा देखिए फ़ा है, फ़ा के बाद क्या लिखेंगे? काफ़। काफ़ को दाखिल कर दिया, आधी शक्ल यहाँ पर थी। उसके बाद क्या दाखिल करना है? या को दाखिल करना है। शक्ल कहाँ है? इस तरफ, इस तरीके से। हो गया। उसी में हमें क्या दाखिल करना है? रॉ को दाखिल कर देना है इस तरीके। क्या बन जाएगा? फ़कीर। क्या बनेगा? फ़कीर। अब थोड़ा हम इसको फिर से लिख कर आपको फ़ा, काफ, उसके बाद या और उसके बाद फिर रॉ। क्या बनेगा ये? फ़कीर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो फ़ा का जोड़ था वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर काफ़ जो है ये बड़ी काफ़ है। अभी मैंने आपको पीछे भी बताया बड़ी काफ़ और छोटी काफ़ में फ़र्क होता है और हिंदी में भी इसका फ़र्क होता है। इंशाल्लाह हिंदी वाली वीडियो भी आएगी मेरी। तो आज के लिए बस इतना। इंशाल्लाह हम अगले जोड़ में मिलेंगे, अगले सबक में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अल्फाज जो मैंने बताया उसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलेंगे अगले सबक में। अल्लाह हाफ़िज़।